क्या आप जानते हैं कि हर कर्मचारी एलटीसी में स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत मिलने वाली हवाई यात्रा की सुविधा को अपने मुख्यालय से ही शुरू कर सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर आप ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने वेतन स्तर या एलटीसी नियमों के तहत पहले से ही हवाई यात्रा के लिए पात्र हैं, तो आपको किसी तरह की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी पात्रता के अनुसार अपने मुख्यालय से सीधे फ्लाइट ले सकते हैं, और वह भी किसी भी एयरलाइन और किसी भी श्रेणी जैसे इकोनॉमी या बिजनेस क्लास में। अब यहीं से आता है सबसे रोचक हिस्सा कि जिन कर्मचारियों को सामान्य एलटीसी नियमों में हवाई यात्रा की पात्रता नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने उन्हें भी निराश नहीं किया है। स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम ऐसे गैर पात्र कर्मचारियों के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा देती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। चलिए इन शर्तों को भी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि इन कर्मचारियों को केवल इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने की अनुमति होगी, और वह भी कुछ चयनित मार्गों या सेक्टर्स में ही। यानी आप सीधे अपने मुख्यालय से कहीं भी फ्लाइट नहीं पकड़ सकते, बल्कि आपको उन्हीं सेक्टर्स में यात्रा की अनुमति मिलेगी जो सरकार ने विशेष रूप से स्वीकृत किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वे कौन कौन से स्वीकृत एयर सेक्टर्स हैं जहां गैर पात्र कर्मचारियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी गई है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले कोलकाता या गुवाहाटी से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसी भी डेस्टिनेशन तक की हवाई यात्रा शामिल है। इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई या विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान और निकोबार द्वीप तक की हवाई यात्रा को भी इस सुविधा में शामिल किया गया है। और साथ ही दिल्ली या अमृतसर से जम्मू और कश्मीर या लद्दाख की यात्रा भी इस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सेक्टर्स में शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो कर्मचारी इन बेस सिटीज जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आदि से पहले के किसी अन्य शहर में कार्यरत हैं, यानी कि उनका मुख्यालय इन बेस सिटीज से पहले किसी अन्य शहर में है, तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण शर्त का पालन करना होगा। इन बेस सिटीज तक पहुंचने के लिए, यानी अपने मुख्यालय से कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापत्तनम, दिल्ली या अमृतसर तक की यात्रा उन्हें अपनी मौजूदा एलटीसी पात्रता के हिसाब से ही करनी होगी। मतलब, अगर आपकी एलटीसी श्रेणी में आप रेल यात्रा, बस या टैक्सी के लिए पात्र हैं, तो आप उन्हीं माध्यमों से इन शहरों तक जाएंगे। हवाई यात्रा की छूट सिर्फ बेस सिटी से आगे के सेक्टर के लिए मिलेगी, पूरी यात्रा के लिए नहीं।